नमस्ते। सो पेपर 8, लास्ट पेपर, इमोशन ओवरराइडिंग द लॉजिक। मेरे पेपर खत्म हो रहे हैं, बट प्लीज रिमेंबर द लूजर एंड द विनर don't have much of the gap. The gap is only a few marks. So please keep your head on the head's place and heart on the heart's place. As it's the last paper, emotions run कि मैं आज़ाद हो रहा हूँ, but it's not over unless it's over. Paper 8B, Economics for Finance, 40 marks along with financial management. Lot of things go in my mind because it's 14 units comprising of 4 chapters. What to do, what not to do, what to focus and what not to focus is something which I would like to take you through. सबसे पहले November 20, Jan 21, July 21 exam papers which are available in your app. Please have a look at it. There is a distinct tendency of not asking bigger, large, high, maximum number questions. It's only 2, 3, 4, 2, 3, 4 marks questions, but trying to cover maximum topics. Questions are straightforward. They're not requiring a lot of analysis and anything. So 4 units, 14 chapters. You have prepared notes with me on public finance, international trade theories, and then I have given you the notes. And in chapter 3 also we have done everything with our hands, and as well as you've got summary notes of that also. So summary notes are there, your prepared notes are there. The best thing is you are supposed to revise and understand all the concepts. कॉन्सेप्ट्स देखने के लिए एक सीक्वेंस भी है जो मैं इसी वीडियो में अभी अगले 2 मिनट में बता रहा हूं. एनपीए के मॉक टेस्ट पेपर जरूर देख लीजिएगा. वी हैव गिवन यू 3 मॉक टेस्ट पेपर्स एंड इफ दोज आर नॉट अवेलेबल विथ यू, इट शुड बी अवेलेबल बिकॉज दोज आर गिवन रेगुलरली. स्टिल इट्स अवेलेबल इन द ऐप इकोनॉमिक्स फॉर सीएससीएस. द क्वेश्चन पेपर्स आर ऑल्सो देयर. उनको देख लीजिए और उनके सोल्यूशंस को देखिए. मैं सोल्यूशंस के साथ दे रहा हूँ मॉक टेस्ट पेपर्स. ओके, एक आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ओवरऑल हमको करना क्या है. एंड देन बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए. नाउ इट्स नॉट द टाइम कि एक एक्सेप्शनल चीज को समझने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सटर्नलिटीज यू शुड बी अवेयर ऑफ. मार्केट फेलियर कॉन्सेप्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ. मॉनिटरी पॉलिसी कॉन्सेप्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ. टैक्सेशन पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. इन्फ्लेशन में क्या होगा, डिफ्लेशन में कैसे काम करेगी, वो सब बातें बेसिक कॉन्सेप्ट को आप एक बार देख लो. एक्सटर्नलिटीज का जो डायग्राम है उसको एक बार देखना. बट अब आप सोचो कि एक्स्ट्रापोलेट करके जैसे हम लोग बाकी सब टैक्स वगैरह में एफएम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस चाहते हैं, वो सब नहीं होता. यहाँ पे दे आस्क यू सिंपल प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. सो द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट दैट. द प्रॉब्लम इज हाउ आर यू एबल टू रिटेन ऑल दैट. एक चीज का ध्यान रखना, इस ऑर्डर में प्रिपरेशन करना. लास्ट में सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस के सारे यूनिट्स कर लेना. इट हैज 5 यूनिट्स. देन गो टू 3 यूनिट्स ऑफ मनी थ्योरी. मनी थ्योरी में फर्स्ट वाले में थ्योरीज हैं, ट्रेडिशनल थ्योरीज. एंड देन सेकंड थर्ड यूनिट के अंदर आपको बाकी सब कुछ देखने को मिलेगा कि हाउ द मॉनेटरी पॉलिसी मैकेनिज्म वर्क्स. एंड इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, डिफ्लेशन में क्या करेंगे, रेपो रिवर्स रेपो कैसे काम करता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कैसे काम करता है, वो तमाम बातें. और वो सब आप कर चुके हो और आपके हाथ से बना हुआ. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू ब्रश इट अप वंस अगेन. नेशनल इनकम में ध्यान रखना, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड प्रैक्टिकल्स, इलस्ट्रेशंस. मैंने इलस्ट्रेशंस करवाए भी, उसका एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है. और वापस अभी हर्षित को बोलूंगा आपको फॉरवर्ड कर दे. तो पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और सेकेंड यूनिट में कंजम्पशन एंड सेविंग को लेकर उन्होंने 2 सेक्टर 3 सेक्टर के अंदर कुछ नए फॉर्मूले डेरिवेशंस के साथ करे हैं. मैंने एक 20 मिनट का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जिसके अंदर इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ फॉर्मूला प्रिंटिंग मिस्टेक थी, गलत था. उसके साथ उसका डेरिवेशन आगे उसको कैसे उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करा, उसकी भी एक छोटी नोटशीट प्रिपेयर करिए. वो आप तक पहुंच चुकी होगी, नहीं तो पहुंच जाएगी. इंटरनेशनल ट्रेड में ध्यान रखना, 5 यूनिट्स हैं. इंपॉर्टेंट यूनिट्स की सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान रखें. फर्स्ट यूनिट ट्रेड थ्योरी इज इंपॉर्टेंट. ट्रेड थ्योरीज के अंदर बेसिक ट्रेड थ्योरीज और उसके जो लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या है वो. सेकेंड यूनिट यस, जिसके अंदर टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स और उसके बाद डंपिंग ड्यूटी और नॉन टैरिफ बैरियर्स के सारे टाइप्स हैं, उनको बड़े अच्छे से करना. बिकॉज दोज आर द प्राइम थिंग्स टू बी आस्क्ड, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड का मेन पार्ट है वो. उसके बाद कई बच्चे बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंदर बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं, उन सबको याद रखने की जरूरत है. आंसर है नो, नॉट नीडेड. और थर्ड में आपको डब्ल्यूटीओ के बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो अंडरलाइन प्रिंसिपल्स याद रखिए, लेकिन एक एक डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट की बेसिक डिटेलिंग पे मत जाइए. इसलिए आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रेड में 1, 2, उसके बाद एक्सचेंज रेट और एफडीआई एफपीआई वाला 5, एक्सचेंज रेट वाला 4 और आखिरी में मैंने यूनिट 3 बोला है.
बिकॉज यूनिट 3 बल्कि है और यूनिट 3 में जेनेरिक जानकारी, उसकी चिंता मत करें आप। अब यूनिट 3 लास्ट बोला का मतलब छोड़ मत देना। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर, मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, वो जितने बेसिक प्रिंसिपल्स हैं WTO के, उन पे ध्यान देना है। उनमें से कुछ को पूछते हैं वो लोग, ठीक है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट को लेकर भी इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैंने कुछ एक 15-20 मिनट का एक प्रैक्टिकल ढूंढ के उसकी थ्योरी बना के एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये सब देख लीजिएगा एंड डोंट वरी ऑन, डोंट पैनिक। मेरे को सबसे ज्यादा चिंता रहती है लास्ट पेपर के खुशी में बच्चे पेपर बिगाड़ते हैं। क्वेश्चन पेपर आराम से पढ़ना, स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नेशनल इनकम के और इसके अंदर, क्योंकि जो मार्क ट्रेंड दिख रहा है अभी कि वो लोग थोड़े से प्रैक्टिकल जरूर पूछेंगे, वो चाहते हैं आप प्रैक्टिकल एंगल थोड़ा सा इंक्लूड करो, सो उनको देख लीजिएगा। एक्साइटमेंट ओवरराइड न करे आपके कंसंट्रेशन को, और कॉन्सेप्ट को सोच के लॉजिकली समझ के। एक बात याद रखना, लेंदी आंसर डज नॉट मीन अ गुड आंसर। अपने आप को बार बार याद दिलाना, मैं ये आंसर अगर बाहर अलग से पढ़ूंगा तो इसको सही दिखेगा क्या सामने वाले को, वो चीजों को ध्यान रखते हुए आपको काम करना होगा। ओके, सो मेक श्योर बेसिक फंडामेंटल्स आर क्लियर, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिकल्स ऑफ यूनिट 1, यूनिट 2। प्रैक्टिकल के नाम पर नए क्वेश्चन सिर्फ इलस्ट्रेशंस देख लीजिएगा आप। एंड इफ यू आर एबल टू एक्सेस द मॉक टेस्ट पेपर्स ऑफ ICI ऑल्सो, इस बार के 2 जो ICI के वेबसाइट पर अवेलेबल है उनको देख लीजिए, तो आपको एक थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। मैं मॉक टेस्ट पेपर इसलिए बोलता हूँ कि एक बार में पूरा सिलेबस सामने आ जाता है उससे, तो आपको कंफर्ट होगा विद इन 45 आवर्स इफ यू आर एबल टू डिवोट। 14 यूनिट है, अगर आधा घंटा, एक घंटा भी पढ़ोगे तो आधा घंटा पढ़ोगे तो 7, क्योंकि कुछ यूनिट्स बहुत छोटे, कुछ यूनिट्स बड़े हैं, तो आपको 10 से 11 घंटे अगर आप यूनिट्स रिवाइज करोगे। फिर इसके अलावा अगर आपके पास 3-4 घंटे हैं 45 आवर्स में से, 45 आवर्स में से अगर आप मेरे को 15-17 घंटे भी दे रहे हो, तो 10-11 घंटे में आप पढ़ रहे हो, और फिर 4-5 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट पेपर देखना और इलस्ट्रेशंस देखना, काफी फर्क पड़ जाएगा अप्रोच के अंदर, ठीक है। ये याद रखना, आपने सब पढ़ लिया है, हार्डवर्क कर लिया है, इट्स अबाउट जस्ट रिटेनिंग दैट एंड रिप्रोड्यूसिंग दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। वी लव्ड यू, we still love you, and your marks will not determine that how much was your hard work. So please don't carry that burden on your shoulders and in your head कि अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, अच्छा जाएगा। आपको सिर्फ ये सोचे बगैर चुपचाप काम करते जाना है। ओके, थैंक यू मेरे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।